ऑलमोस्ट री एंटर हो गए हैं सारे, और भी हैं भी। 1 से 2 मिनट में जितने आ गए आगे, बाकी के साथ हम कल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये पार्ट जो है वो बार बार डिस्कस होगा, हर बार होगा, ठीक है। और इसी एक चीज के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा, ठीक है। ना तो आपको मैं प्लान दिखाने वाला हूँ, ना ही मैं समझाने वाला हूँ। इतना इजी प्लान है कि आप उसको कहीं से भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो जितने भी सेशंस हैं ये ज्यादातर जो है फॉलोअप सेशन होंगे, ठीक है। ग्रोथ से रिलेटेड होंगे, आप जल्दी से जल्दी ग्रोथ लें कैसे उसके ऊपर होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक सब आ ही चुके हैं, री एंटर हो चुके हैं। चलिए। तो अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना ये जो स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ, दोबारा से मैं शेयर कर लूँ पहले। आपने नोटिस किया होगा कि डे फर्स्ट से जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनके साथ एक चीज बहुत ज्यादा करता हूँ। वो क्या करता हूँ कि उनसे उनका स्ट्रक्चर पूछता हूँ डेली के डेली। रीजन क्या है उसका? सबसे पहला रीजन क्या है कि उनका स्ट्रक्चर पूछने का कारण क्या है मेरा, कि वो नाम से वहां पर नहीं दिखाई देते जहां पर आप देखने की कोशिश करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। वो किस चीज से दिखाई देते हैं? एड्रेस से, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पे मैं ये डिस्कस करूंगा कि कोई भी, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लीडर क्या कर रहे हैं कि अपना लिंक कहीं पे भी फेंक देते हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप में डाल देते हैं। मान लो कोई ज्वाइन हो भी गया गलती से, तो उनको ना तो वो आप ढूंढ सकते हैं, ना ही वो आपको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक इच्छा से आया हुआ इंसान जो था वो आपसे दूर हो गया। अगर किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो ऑब्वियसली उसने देखी भी होगी, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि वो 5% तो राजी था जिसने डाउनलोड करके देखी, है ना। सब कुछ देख भी लिया उसका। अब बाकी की जो 95% जो कसर थी वो क्या थी? उसका फॉलो अप करना, है ना। अगर वो आपके टच में होता तो ऑब्वियसली वो ज्वाइन भी होता। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी यहाँ पे टीमें गंवा रहे हैं। ये गलती कभी ना करें। सिंपल सा एक काम करें कि उनको इन्फॉर्मेशन भेजें, सिर्फ लिंक ना भेजें। और ग्रुपों पे तो कतई ना डालें, कतई। मान लो 250 लोग हैं उस ग्रुप में, आपने डाल दिया। उन 250 लोगों में से आप ढूंढते फिरोगे कौन कहाँ ज्वाइन हुआ, है ना। ना आप उसको ढूंढ पा रहे हो। और 95% क्या होता है कि अगर किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड की है या ज्वाइन हुआ है तो वो खुद कांटेक्ट नहीं करता आपको, ठीक है। बहुत रेयर होंगे, 100 लोग ज्वाइन हुए हैं इस तरीके से, तो हार्डली कोई 1% होगा जो आपको खुद कांटेक्ट करके पूछेगा, भाई साहब आपने मेरे को एप्लीकेशन में ज्वाइन तो करवा दिया, आगे करना क्या है ये तो बता दो, ठीक है। 99 कैसे होंगे जो कहीं आपसे बात भी नहीं करेंगे। ये नुकसान है आपका सबसे पहला तो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी डायरेक्ट गवा देते हैं, या अपने उन लोगों को गवा देते हैं जो जिनके आने की बहुत उम्मीद थी, क्योंकि एक तो मोमेंटम में है इस टाइम पे, कॉन्सेप्ट बहुत तेज भाग रहा है। तो ये गलती ना करें, ठीक है। क्या करें और क्या ना करें इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं सारी बात करने वाला हूँ, ठीक। यहाँ पे आप आए हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ पकड़े, तो उसमें आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इस कैटेगरी के लोग आप सबको मिलेंगे, जैसे पहली लाइन में आपको दिख रहे हैं, यानी आपकी डायरेक्ट्स में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो मैं कह नहीं सकता, हो सकता है कि आपको अच्छे अच्छे लीडर्स मिल जाएं। बट चाहे वो किसी भी किस्म से आए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक नए प्लान में आए हैं, सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान करना है कि वो नए प्लान में आए हैं, ठीक है। वो बच्चे बनकर ही आए हैं, अभी उनकी उंगली पकड़नी बहुत जरूरी है। चाहे डजन मैटर कि उनको 15 साल हो गए हैं काम करते, 20 साल हो गए, ठीक है। ये चीजें अपने दिमाग में मत कभी भी आने दो। सर ये तो, अभी जैसे कई लोग बोलते हैं सर ये तो धुरंधर लीडर है, ये बहुत दूर तक जाने वाला है। ऐसे मैंने 98 धुरंधर ज्वाइन कर रखे हैं इस टाइम पे, ठीक है। पहले 2 दिन में 98 डायरेक्ट्स थी। और वो धुरंधर जो है वो यहीं इन्हीं में बैठी हुई कैटेगरी है, जो आपको दिखाई दे रही है पहले जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रही है। कई लोग कॉमा में, वो धुरंधर उन धुरंधरों में से,
ठीक है। सो कहने का क्या मतलब है कि जब एंटर होता है ना, कोई धुरंधर नहीं होता है, एक बच्चे के समान आता है। अगर वो मानता है कि मैं बच्चा हूं तो वो कामयाब हो जाता है। अगर वो नहीं मानता, वो ये ईगो रखता है कि मैं बहुत तगड़ा लीडर हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो इस प्लान के लिए नहीं बना। हो सकता है कि कहीं और किसी प्लान के लिए बना हो। ठीक है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कर लो पहले दिन से। किसी भी लीडर को आपको जब भी लेकर चलना है यहाँ पे, तो एक बच्चा समझ कर चलना है, क्योंकि उसको अभी प्लान पता नहीं है। उससे ज्यादा तो आप जानते हो, चाहे आपको 4 साल ही हुए हैं इस लाइन में। ठीक है। और उसको 40 साल हो गए हैं चाहे तो आप क्या देखते हो कि यार वो तो 40 साल का तजुर्बेकार है, उसको ले आऊंगा तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर देगा। ठीक है। उठे हैं पूत कुछ कर दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, खा पी के सो जाएंगे। कई ऐसे मिलेंगे। ठीक, कॉमा में चले जाते हैं बड़ी बड़ी दूर तक। एक एक घंटा बात कर, अभी आपको अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आपके सामने क्या सिचुएशन आएगी, एक एक घंटा बात करेंगे वो बड़ी से बड़ी लीडरशिप के ऊपर। ठीक। और जब उनकी काम करने की बारी आएगी तो रिजल्ट के नाम पे जीरो। तो काहे का बड़ा लीडर, कोई बड़ा लीडर नहीं है। ठीक है। आपके लिए बच्चा है, उसको अप्रिशिएट जरूर करो कि हाँ ठीक है आप बड़े लीडर हैं। ठीक है। मानो कब उसको, जब उसने प्रैक्टिकली काम किया है इस प्लान के अंदर आके, कि वो बड़ा लीडर है ना। बड़े लीडर की निशानी क्या होती है, डिसीजन मेकर। इमीडिएटली डिसीजन लिया और उसने काम शुरू कर दिया। ऐसे आदमी को, जितना भी आपका स्ट्रक्चर आप लगा रहे हो ना डायरेक्ट में, इन लोगों को इस कैटेगरी वाइज पहले से ही डिफाइन करके रखा करो, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। अदरवाइज क्या है कि अभी एक लीडर को पकड़ा, बस तू ही मेरा लाल, तू ही मेरा नीला, तू ही मेरा पीला, उसको पकड़ के ऐसा धोते हैं ना वो, पकड़ पकड़ के, कि सर ये लीडर बहुत तगड़ा है, कहीं ये हाथ से ना चला जाए। इतने में अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक टाइम में अगर एक आदमी के ऊपर अगर आप 10 दिन लगा रहे हो, ये सोच कर कि ये बड़ा तगड़ा लीडर है, वो हिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बजाय हम क्या करें कि 10 नए लीडर ढूंढें। है ना, उन 10 में से पता नहीं कितने मल्टीप्लाई हो चुके होंगे तब तक। आप एक को ही पकड़ के बैठे हैं, यही मेरा लाल है, यही मेरा नीला, यही मेरा पीला। ठीक है। तो ये काम नहीं करना है यहाँ पे। प्रैक्टिकली इस पोजीशन पे शुरुआत से काम करोगे ना, क्योंकि इस टाइम मोमेंटम बना हुआ है। एक तो टीमें संभाल भी जाओगे, और जो सैचुरेशन पार्ट किसी प्लान के अंदर 2 या 3 महीने में आ जाता है, इस अगर प्लान को अगर प्रोफेशनली लेकर काम कर रहे हो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत दूर तक जो है वो सैचुरेशन नहीं आने देगा। डेफिनेटली कह रहा हूँ, जो जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है। डायरेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाओ, इसी कैटेगरी के मिलेंगे। अब होगा क्या आपको, आपके साथ, कि अकॉर्डिंग टू प्लान अगर हम देखें तो पहला रैंक किस पे है। एक जना ना अनम्यूट कर लो थोड़ा सा, मेरे को लगे कि हाँ ये मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे लगता है ना मैं स्क्रीन देख रहा हूँ। क्योंकि हमने ना कुछ ऐसी फिजिकल मीटिंग्स की हुई हैं, वहां पे हम पूछते हैं लोगों से साथ साथ में तो यहाँ तो पूछने की सिचुएशन नहीं होती। ठीक है। तो बाजवा जी आप आ जाओ। ठीक है। होता क्या है कि हम ना जितने भी हमारी डायरेक्ट्स हैं यहाँ पे, आपको ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगानी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं ज्यादातर लोग, कि प्लान के अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि यार वीपी जाने के लिए ना 2 GM चाहिए। ध्यान से सुनना। और इसको वो बाइनरी शेप में बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। बाइनरी शेप में ये इसको बिल्ड करना शुरू कर देंगे। अभी प्रैक्टिकली मैं एसवीपी गया हूं, मैं वहां तक की सारी सिचुएशन आपको क्लियर करने वाला हूं कि मैं कैसे कैसे गया हूं, और किन गलतियों को मैंने किया है वो आप नहीं करना। और उन गलतियों से टाइम बचाकर आप अपना क्वालिफिकेशन को और तेज कर लेना। ठीक है। ये इस वजह से मैं आज ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगाइए, अपना दिमाग मत चलाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। चलाना है तो कोई बात नहीं, हमने भी इस कैटेगरी को समझ रखा है। ठीक है। हमें भी इस कैटेगरी को कहाँ रखना है, हमें भी पता है। जैसे कि मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, 98 डायरेक्ट्स में से 49 जो है वो एक्टिव हुए, बाकी सब कॉमा में। ठीक है। या हो सकता है उनको समझ ना आया हो, या हो सकता है कि हमसे उनका टाइम पे फॉलो अप नहीं हुआ। उन 49 में से 26 एक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है। जो कांटेक्ट में। ठीक है। और बाकी के सब कॉमा में। ज्वाइन है, पता नहीं कहाँ पे हैं।
क्या कर रहे हैं। मेरी तरफ से मेरी जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है कि हर एक को अपडेट देना, ईच एंड एवरीथिंग क्या हो रहा है इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन तक पहुंचाना। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने उनको सबको ब्रॉडकास्ट में ले रखा है। अपडेट जो है वो मैं देता रहता हूँ, हर सिचुएशन में देता रहता हूँ। ज्यादा यहाँ पे डायरेक्ट लगाइए, यहाँ पे अपना दिमाग इस चीज को लेके चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्लान को बड़े ध्यान से देखोगे ना, तो पहले रैंक पे 50,000 का वॉल्यूम है, बहुत आसानी से सबका हो जाता है। ठीक है। उसका तो मान लिया कि हाँ भी इस वजह से बहुत ज्यादा जीएम निकल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 50,000 पास करना पूरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हम कर ही लेंगे। वो तो आ गया मन में और कर भी लिया आपने। अब बात आती है कि उससे नेक्स्ट रैंक की। तो नेक्स्ट रैंक पे आपको टोटल जो है बिजनेस कितना चाहिए, 1.5 लाख का बिजनेस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ 1.5 लाख के बिजनेस में, कि आपने दो लोगों को जीएम किया क्वालिफाई, वो कितने कितने का बिजनेस लेकर आए, अगर आप बाइनरी शेप में चलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो 50,000 और 50,000। और क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए आपको, 1.5 लाख वीपी जाने के लिए। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो 50,000 बाकी का है, और तो कोई लैब खोली नहीं आपने, वो कहाँ से लाओगे। ठीक है। इतने में क्या हुआ कि आपकी जो नीचे की लेग है, कोई एक वो आपके बराबर आकर खड़ी होगी, है ना। वो भी जीएम, आप भी जीएम, या वो भी वीपी, आप भी वीपी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि प्लान क्या कहता है, उस चीज को समझे। वहां पे प्लान कहता है कि आपको अपनी डाउनलाइन को अपने से ऊपर जाने नहीं देना है। अगर वो चली जाती है तो वहां का कोई भी वॉल्यूम आपके लिए किसी काम का नहीं। ठीक। इसलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट जितनी ज्यादा अगर आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपका रैंक जो है वो एकदम से शूट करेगा। अब उन 26 लोगों ने ही हमें जो है एसवीपी पहुंचा दिया, हमें नहीं पता लगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। 7 कंट्रीज के अंदर, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस टाइम पे एक्सपेंड किया है हमने अपनी टीम को। और कहाँ कहाँ से कौन कौन जीएम जा रहा है, हमारे तक कईयों की खबर भी नहीं पहुंच रही है ना। आज सुबह वासनिक जी से बात हुई, ये पता नहीं कौन से लीडर थे, शायद उनके अपलाइन थे, हरी जी, है ना। तो वो बोले कि सर यहाँ से ना इस टीम में हमारे ये जीएम चले गए हैं, दो मैं इनका 2 लोग गए हैं, और मैं इनका बैनर भेज रहा हूँ बनाने के लिए। मैं कोई बात नहीं, आप भेज दो मेल में। अच्छा, अभी शाम हो गई है, रात हो गई है, 12 बज गए हैं, है ना। तो इस टाइम आके मैं मेल देख पाया हूँ। तो ये सिचुएशन ये नहीं पता लग रही कि कहाँ कहाँ से कौन कौन जीएम हो रहे हैं। देखो जीएम बहुत आराम से चले जाओगे। यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्या समझना है, कि आपकी विड्थ जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए इसमें। ठीक है। यहाँ पे दान किए हुए लीडर ना हो, बहुत ध्यान रखना। अब ये जो दान किए हुए लीडर क्या होता है, किस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि दान किए हुए लीडर नहीं होने चाहिए। अभी देखो अपना अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी जो है वो अपना अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है कि चल इसको ना मैं बाइनरी शेप में चलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास 2 लीडर आए, मेरे को तो दो ही चाहिए, वीपी जाने के लिए 2 जीएम करूंगा तो मैं वीपी चला जाऊंगा। ठीक है। तीसरा कोई आएगा तो मैं अपनी टीम की हेल्प कर देता हूँ, नीचे डाल देता हूँ। ठीक। उस सिचुएशन में उसके साथ क्या होगा कि एक तो देखो पहली बात की ये कि आप किसी को ओवर हेल्प करते हो ना इस इंडस्ट्री के अंदर। होल इंडस्ट्री में एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, किसी के साथ भी अगर आप ओवर हेल्प पार्ट को यूज करना शुरू कर देते हो, तो वो आपके स्ट्रक्चर को, आपकी टीमों को खत्म कर देता है। अपनी मेहनत में और किसी के दिए हुए में क्या फर्क होता है। मान लीजिए कि सड़क के किनारे एक भिखारी भीख मांग रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, ले भी लेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सामने मान लीजिए एक भिखारी बैठा है, वो उसको भिखारी बनाया किसने, लोगों ने, है ना। बहुत आसानी से उसकी उसके डब्बे में पैसा डाल दिया, तो उस पैसे की वैल्यू एक भिखारी को नहीं हो सकती। ठीक है। क्योंकि उसने उसके लिए एफर्ट नहीं किया। ठीक है। जोर लगेगा, इस कुदरत का नियम क्या कहता है, कि जोर लगेगा खुद का किसी चीज को पाने के लिए, तभी उसकी वैल्यू उसको समझ में आएगी। आसानी से मिली हुई चीज की कभी कोई वैल्यू नहीं होती। अब मान लीजिए कि इस चीज को यहाँ पे रखें, किसी भी कंपनी में रखें, यहीं पे क्यों, किसी भी कंपनी में रखें। हमने क्या किया कि हमें हमें कोई 1-2 लीडर ऐसे मिले जो बोले कि सर हमारे नीचे तो काम डालोगे,
आप इतनी तो हेल्प करोगे ना। तो अब हुआ क्या कि हमने बात मान ली उनकी। अब वो लीडर जो आपके साथ ज्वाइन होने वाला था, आपने उनके साथ ज्वाइन किया। ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने हाथों अपनी उस मेहनत करने वाली अब डाउनलाइन टीम को कत्ल कर दिया साहब, वहीं के वहीं कत्ल कर दिया। कत्ल क्या किया, 1 लाख उसकी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, दूसरी वो बिल्ड कर रहा है, यहाँ तो बाइनरी बनाकर बैठ गए, जबकि प्लान जो है वो कुछ और है। ठीक है। जब भी आप आउट ऑफ ट्रैक जाओगे ना, इस लाइन के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको बहुत मार पड़ती है। इतनी क्वालिफिकेशंस आपके सामने नहीं आती जो आप प्रैक्टिकली लेना चाहते हैं। प्लान कुछ बोल रहा है, हम कर कुछ रहे हैं। ठीक है। वो काम यहाँ पे ना करें, बिल्कुल। ठीक। ज्यादा से ज्यादा अपनी डायरेक्ट्स को लगाएं, पर्सनली उनको हेल्प करें। इसी तरीके की कैटेगरी आएगी जैसे आपके सामने दिख रही है। अब इनमें से आपको छांटना है और इनके साथ काम करना है। ठीक है। एमडी जाने तक की प्लानिंग जो है इस ईगल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने रखी है आपके सामने, पूरा मैं डिफाइन करूंगा अभी आपके सामने। ये सारी कैटेगरी आई है आपके सामने। ठीक है। आपको दो दो लोगों को ही क्वालिफाई करना है, बट इन दो दो लोगों को क्वालिफाई करने के साथ आपकी दो सिचुएशंस और भी जो है वो कवर होती हैं। जितनी ज्यादा डायरेक्ट अगर आपने लगा रखी होंगी तो होगा क्या, मान लो अभी पहले वाले को हम एग्जांपल पकड़ते हैं, ये जीएम नंबर 1 थे। ये तो एक अच्छी थी, ठीक है, एक एवरेज सा लीडर था ये। इसने ये जीएम तक तो पहुंच ही जाएगा। एक एवरेज लीडर भी जो है वो जीएम तक तो पहुंच ही जाता है बड़े आराम से, प्लान की रूपरेखा के हिसाब से। और प्रैक्टिकल फॉर्म में देख भी रहे हैं कि बहुत आसानी से जीएम हो जाते हैं, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं है। ठीक है। अब ये तो जीएम हो गया। इसके नीचे जीएम का निकालना, उसके लिए आप क्या करो कि यहां से उठकर नीचे आओ, इसके नीचे नीचे काम करना शुरू कर दो। ठीक है। ये नंबर 1, इसके नीचे नीचे काम करना शुरू कर दो। अब ये जिस दिन ज्वाइन हुआ था ये अकेला आया था। ये मान नहीं रहा था, ये एवरेज था ना, ये मान नहीं रहा था। इसके नाटक भी थे थोड़े कि यार अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यार मैं तो अभी किसी और कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, यार मैं ऐसा हूँ, यार मैं वैसा हूँ, ये इस टाइप से आया था एवरेज वाला। ठीक है। तो आपने इसको क्या कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ये काम करो, कुछ 2-4 लीडर तो ज्वाइन करो, और ज्वाइन करवाने में भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, चलो। तो यहाँ पे आप नीचे जाके इसकी डीप डेप्थ बिल्ड करना शुरू कर दिया आपने। अब ये जो लीडर है, ये नंबर 1 वाला, इसके नीचे मान लीजिए कि 3 लोग सिर्फ ज्वाइन हुए, ज्यादा नहीं, 3 ही लोग मरी हालत में ये इतने ले आया। मरी से मरी हालत में एक किसी भी व्यक्ति से आप कुछ ज्वाइनिंग्स तो बड़े आराम से निकलवा लेते हैं। ये आपका पोटेंशियल है कि आप कितने निकलवा सकते हैं। ठीक है। और उसको कितना आप उस चीज को लेके जागृत कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेके। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको आगे कितना लेके जा सकते हैं। अब मान लीजिए वो 3 लोगों को लेकर आया। अब डुप्लीकेशन क्या है, एवरेज है तो एवरेज ही लोग मिलेंगे इसको। ठीक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि जैसे को तैसा के ऊपर ये इंडस्ट्री काम करती है। यहाँ पे स्वभाव से लड़ाई है, स्ट्रक्चर की। जैसा आपका स्वभाव है वैसे ही लोग मिलेंगे, बिल्कुल उसी सूरत और मूरत के मिलेंगे। आप तेज हैं, आपको देखकर दुनिया तेज हो रही है, आपकी टीम की में जो लोग बैठे हुए हैं वो तेज हो रहे हैं। ठीक है। एवरेज हैं तो आपको लोग भी एवरेज मिलेंगे। ठीक है। एक्साइटमेंट कम है, बात नहीं कर पा रहे हैं, सो कर बात कर रहे हैं, है ना, ऐसे लग रहा है कि अभी मुरझा जाएंगे, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले यू पार्ट से इस चीज की शुरुआत होती है, ध्यान रखना। जो भी लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जैसी भी सूरत में आप बैठे हैं वैसी ही मूरत आपको अगले पहले लेवल पे आपको दिखाई देगी। ठीक है। बट मान लेते हैं कि आप बहुत एक्साइटेड थे, उसके बावजूद भी ये कैटेगरी आपके सामने आई। अब एक्साइटेड थे, एक अच्छे लीडर थे आप यू पार्ट में बैठकर, तो अब आपने जो बिल्ड करना है अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे फिनटॉच में तेज तेज कैसे करना है, हमने जो किया प्रैक्टिकली किया इस चीज को 23 दिन में, प्रैक्टिकली। और इतनी तेज घुमाया ना स्ट्रक्चर की, एसवीपी हो कब गए कैसे हो गए हमें खुद नहीं पता लगा। हमने ध्यान पैसे पे नहीं किया कि हमें पैसा कितना आएगा, हमें ध्यान कहाँ ले गए, हम ध्यान को स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग 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 कैसे करें। तो उधेड़ बुनकर जब हमारे सामने इस प्लान की ये वाली जो चीज सामने आई कि यार यहाँ से ग्रोथ बहुत तेज निकलने वाली है, तो हमने पहले दिन से उसी को पकड़ के रखा है। वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइम आपके साथ। ठीक है। तो एवरेज आया लीटर, तो इसके नीचे क्या किया आपने, ये तो अभी ढीला है, धीरे धीरे चलेगा। आपने क्या किया, इसके नीचे कुछ लीडर्स को
फटाफट से फटाफट इसको आगे करके, ये नहीं कि आपने इसको लीडर दिए, है ना, कोई ज्वाइनिंग आपके पास आ गई आपने इसको दे दी ना, इसके हाथ से एफर्ट करवाए और 2-3 मरी हालत में 2-3 लीडर दे गए ये। अब हो सकता है कि इन आपके सामने कितने 4 अलग अलग स्वभाव के लोग आ गए। पहला वाला तो ढीला था मान लिया, अगले 3 जरूरी नहीं है ना ढीले हो, उनमें से हो सकता है कि एक एवरेज हो, एक थोड़ा सा तेज हो, एक थोड़ा सा फास्ट हो, या हो सकता है कॉमा में जाने वाला हो। ठीक है। अब इसको भी आपको क्या किस तरीके से लेना है कि इन 3 लीडर्स को आपको कैसे लेना है कि इनको भी जगा कर थोड़ी सी मेहनत और करके इनके नीचे 9 कर लो। ठीक है, मरे मरे भी ये भी 9 दे जाएंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन ही ऐसी चल रही है ना स्लैब की। सुस्त आया आदमी एवरेज सा, एवरेज ही डुप्लीकेशन चल रही है। अब उसको आपको तेज करना है, बट आप तो नहीं वेट कर सकते ना, आप तो वेट एंड वॉच में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छी टीम चाहते हैं, जल्दी टीम चाहते हैं। इतने एफर्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, वो आपने एफर्ट किए और 3 के आगे 9 कर लिए। अब टोटल कितने हो गए? 1 3 4 9, 9 4 13। अब आपको क्या लगता है कि इन 13 लोगों में एक भी ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर चिंगारी नहीं होगी? जीएम जाने की या उसके अंदर चिंगारी नहीं होगी वीपी जाने की? मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता हूँ आप सबको। अगर कोई सुस्त आदमी मेरे हाथ में दे दो, मेरे हाथ में बहुत है सुस्त इस टाइम पे। गिनती नहीं है कोई, मैंने जो 98 का स्ट्रक्चर लगाया ना, बहुत बड़ी गिनती है सुस्तों की, कईयों की। ठीक है, गॉड गिफ्टेड परमात्मा जो मेरे से मेहनत करवा रहा है, दया करके जो भी कुछ अच्छे लीडर भी दिए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब इस सुस्त के नीचे आपने क्या किया, 14 लोग 13 लोग जो है वो पैदा कर लिए। अब इन 13 में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे ऊपर वाले की तरह एवरेज होंगे। आपने इस तरीके से नीचे नीचे जाकर काम करना शुरू कर दिया। होगा क्या कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है किस आदमी का, जो नंबर 1 पे बैठा था, दूसरे पे बैठा था, तीसरे पे, इस तरीके से आप मान लीजिए कि 15 डीप तक अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो कर लोगे। मेहनत को शॉर्टेस्ट वे में करना है तो कैसे करो, ये सारी की सारी टीम को आप क्या करो कि इसको बोलो कि हाँ अपनी सारी टीम को ले आ। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, उसके अंदर डिस्कशन करूंगा। इस टाइम मैं यही कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। इंडिविजुअली एक एक को बोलता हूँ मैं कि हाँ अपनी टीम को ले आओ एक साथ। ठीक है, और यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक। अब हुआ क्या कि आपका ये स्ट्रक्चर जो है वो चलना शुरू हो गया। अब ये जो एवरेज था ना, आपने क्या थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कुछ टाइम के बाद कि इसके नीचे ऐसे लोग 2-3 जीएम ढूंढ लिए आपने, जो जीएम जाने की तैयारी में थे, मल्टीप्लाई करते करते इस लैब पे। तो हुआ क्या कि एक ही लाइन में मान लीजिए 10वीं डीप में आपने जाके 2-3 जीएम जीएम जो है वो निकाल दिए, तो सारे के सारे जो है वो 50,000 के एलिजिबल हो गए, यानी जीएम के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, प्लान की कंडीशन चाहे कुछ भी बोलती हो कि इसको एक ही लेग में अगर जीएम ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक ही जीएम का पैसा आना है। प्लान यही कहता है ना। ऐसी सिचुएशन में एक चीज तो आपकी पक्की हो गई कि इसके नीचे और जीएम चले गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी 10 लोग ऊपर के हैं, सबका वॉल्यूम सबके लिए तैयार हो गया। अब जीएम जिस दिन वो होगा तो उसके अंदर एक मन में ललक आएगी, थोड़ी तेजी आएगी, उसके अंदर एक्साइटमेंट आएगी कि यार मैं अब तक तो एवरेज सा था, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वीपी भी चला ही जाऊं दूसरी और लेग में भी काम करके। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जगाना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं। वो आपको कब मिलते हैं? वो आपकी नीयत पे मिलते हैं। इस यू पार्ट पे आ जाओ दोबारा। ठीक है, जहां से आप शुरू हुए थे, यू पे। ये कब मिलेंगे आपको? जैसे आप हैं वैसे ही आपको मिलेंगे। अगर आप मेहनती हैं तो हमने भी यहीं पे यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में एक ही काम किया। हमने वेट एंड वॉच नहीं किया कि ये सुस्त है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना, ये जाएगा, यही मेरा लाल, यही मेरा नीला, यही मेरा पीला। ऐसा नहीं किया हमने। हमने एक ही काम किया, ठीक है ज्वाइन हो गया, चल कोई बात नहीं यार, इस कैटेगरी में बैठ जा, बैठा रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने अपनी स्पीड में कमी नहीं आने दी, नीचे से नीचे डेप्थ बिल्ड करते गए। तो हमने क्या देखा कि जो सुस्त थे वो भी खड़े हो गए, वो भी तेज हो गए, है ना, एक तरफ वॉल्यूम जाता हुआ देख के वो भी तेज हो गए। अब डायरेक्ट में हमने इतने लोगों को लगा रखा है, जैसे मैं 26 डायरेक्ट बता रहा हूँ जो मेरी वर्किंग में है इस टाइम पे। मैं प्रैक्टिकल में अपनी एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि अपनी कुछ बड़ाई सुनाने के लिए नहीं। ये सेम सिचुएशन अगर आप डुप्लीकेशन में आप ले लें तो आप बहुत दूर तक आप भी चले जाएंगे, बहुत आराम से हर रैंक को क्वालिफाई कर जाएंगे।
अब इतने लोग जो हैं वो वॉल्यूम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने जैसे एक सिचुएशन बताई थी आपको कि वीपी जाना है, तो 2 जीएम चाहिए। 2 जीएम आपके 50-50 हजार तो ले आए। तीसरा 50 हजार कहाँ से लेके आओगे? 1.5 लाख का वॉल्यूम चाहिए ना वहां पे। प्लान बनाने के टाइम पे बहुत दिमाग लगाया हुआ है, अदरवाइज आप लोग तो बाइनरी बनाने में इसको कसर ना छोड़ते, है ना। अभी भी कई लोग हैं वो इस चीज को, इस पॉइंट को नहीं समझ पाए हैं। इस वजह से वो नीचे से नीचे टीम पे टीम जो है वो बाइनरी की शेप में खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो 50 हजार कहाँ से लाओगे? अगर आपने विड्थ पूरी खोली होती, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट में लगाया होता, तो आपका जो ये वॉल्यूम वाला पार्ट है ना, ये साथ साथ में कवर हो जाता है। ठीक है। अगर ऐसा कर चुके हो तो कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। बहुत अच्छी अच्छी ज्वाइनिंग्स, अभी भी लोगों की बहुत अच्छी अच्छी ज्वाइनिंग्स बिना मेहनत के निकल रही है। ठीक है। तो आप क्या करें कि अपना स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा करें पहले। अब इसी सिचुएशन को पकड़ें कि एसवीपी जाना है। ठीक है। एसवीपी के लिए क्या कंडीशन है? एसवीपी के लिए क्या है? 5 लाख का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है। 2 वीपी चाहिए। अब 1.5 1.5 लाख 2 वीपी तो ले आए, बाकी कितना रह गया? 2 लाख। वो कहाँ से लाओगे? अगर आपका स्ट्रक्चर ऊपर का पूरा खुला होता, यानी कि और ज्यादा से ज्यादा लोग आपने डायरेक्ट में लगा के काम कर रहे होते, मान लीजिए कि ये थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, कुछ तो दे के जा रहा है, ये इट्स गुड वाला ये भी दे के जा रहा है, ठीक है, सो ही दे रहा है चाहे, और वेरी फास्ट वाला तो चलो ऑब्वियसली वो रैंक हासिल कर रहा होगा इस टाइम जोर पे। सो लेजी वाला कुछ तो दे के जा रहा है। ठीक है। तो ये कुछ तो दे के जा रहा है वाले जितने भी है ना, ये आपके उस वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। ठीक है। जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम प्लान मांग रहा है, अगर आपने बाइनरी में रखा होता है इसको, जिस हिसाब से कोशिश में लगे हुए हैं आप, तो आपकी ग्रोथ जो है वहां पे स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड का जो और वॉल्यूम है वो आपसे इकट्ठा नहीं हो रहा। आपने तो दानवीर कर्ण बन के अपनी जितनी भी ज्वाइनिंग आपके हाथ में आई वो भी नीचे नीचे देनी शुरू कर दी। ठीक है। विड्थ आपकी खुली नहीं, पहुंचोगे कहाँ? ठीक है। तो एसवीपी रैंक जो है वो आपके लिए बड़ा दूर सा हो जाता है फिर। 2 लाख एक्स्ट्रा वॉल्यूम, 2 वीपी ने तो आपको ला दिया 3 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा। अगर आपने डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग लगाए होते, तो इसका मतलब क्या है कि वहां वो जो वॉल्यूम है ना उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं, मेरी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन चल रही है ना, जितनी डायरेक्ट्स मैंने लगा रखी है उसके हिसाब से वॉल्यूम मेरा पहले हो जाता है और अचीवमेंट्स नीचे बाद में हो रही है। ठीक है। ये पार्ट मैंने पहले दिन से समझ लिया था, प्लान का ये हिस्सा मैंने समझ लिया था कि फास्ट अचीवमेंट लेनी है, डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा लेनी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत मोमेंटम है। हाथ लगाने से भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है। बहुत एफर्ट नहीं लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट पे फोकस करो। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ईगल स्ट्रक्चर का, जिसको मैं रोज बहुत सारे लोगों को सवाल पूछता हूँ मैं कि हाँ भाई अपना लिख के बताओ मेरे को आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है। कई लोग तो भेज देते हैं, कई लोगों के अपने अपने दिमाग है, बहुत स्ट्रांग है ना, एक्सपीरियंस्ड भी वो बहुत है। इस पार्ट तक अगर कोई पहुंचा हो तो बताओ। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद जरूर स्ट्रक्चर डिस्कस करोगे, मेरे से नहीं करोगे, अपनी अपनी डायरेक्ट अपलाइन से करोगे। ठीक है। आपकी मेरी जो डायरेक्ट है जितनी भी हैं वो मेरे तक पहुंचाएंगी अपना अपना स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है। ग्रोथ बहुत तेज निकलेगी। आप क्या देखोगे कि अनगिनत लोग जो है वो जीएम, वीपी, एसवीपी ये जाने शुरू हो गए। एमडी तक जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत कम टाइम में होगा। स्ट्रक्चर जो आप डिजाइन कर रहे होते हैं ना अपने दिमाग में इस तरीके से, तो वो तय करता है कि आप किस लेवल पे जाके रुक जाओगे या किस लेवल तक आप पहुंचोगे। अगर आपने स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया है, तो मैं ये इस टाइम पे एमडी की प्लानिंग दे रहा हूँ आपको। जितनी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एमडी की डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। अभी एक जना मान लो काम कर रहा है, ठीक है, ये अब मान लो ये जो है ना, ये एग्जांपल लेते हैं सो फास्ट वाले की। अब ये सो फास्ट वाला ना बहुत बड़े दिमाग का है, ये भी मान लो। ठीक है। इसका भी बहुत तेज दिमाग है, और अपनी मनमानी से ये चलो क्या नाम है, वीपी या एसवीपी या एमडी तक तो चला गया। ठीक है। बट ये मेरे से भी नहीं पूछ रहा, है ना, मेरे कांटेक्ट में नहीं है, हाँ, या आपके कांटेक्ट में नहीं है कह लो। ठीक है। तो क्या होगा कि इसको भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है आपकी।
बिना अपलाइन के यार कोई चला है? कभी मत समझो कि मेरी अपलाइन कैसी है, डजेंट मैटर। बस इतना जानो कि मान लो आप 10 बजे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, तो 9:30 बजे कौन ज्वाइन हुई है? आपकी जो अपलाइन। तो उस आधे घंटे में उसकी नॉलेज आपसे ज्यादा है ना। मैटर नहीं करता कि वो 4 साल लगाया हुआ है और मैं इसके अंडर में ज्वाइन हो गया हूँ, मैं तो 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। भाड़ में जाए यार तुम्हारे 20 साल और मेरे 30 साल, है ना। हमारी कुछ तो एक्स्ट्रा, हमसे कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज रखती है अपलाइन। कुछ तो सीख लो यार उससे। इस जगह पे अहंकार क्यों रखा हुआ है? आधे से ज्यादा लीडर मरते हैं इस चीज को लेके, है ना। टाइम पे कोई भी चीज उनको पहुंचानी हो तो वो अपने दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, फला नहीं फला है। यूनाइट हो जाओ तो यार, एक फोर्साज को देखो ना, 3 साल बाद के लीडरों ने खड़ा कर दिया, है ना। मरी हुई फोर्साज को खड़ा कर दिया। लीडरशिप में दम रखा ना उन्होंने अपने, हर चीज को प्लान करके किया ना। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको तेज ग्रोथ लेनी है तो जल्दी से जल्दी इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाओ। रोज के रोज अपनी अपनी अपलाइन के साथ इसको डिस्कस करो, लिख के करो, लिख के। ठीक है, कॉपी पेन रख के लिख के करो कि हाँ अब देखो मान लो कि आप मेरी अपलाइन, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आप मेरी अपलाइन है और मैं आपसे रोज पूछ रहा हूँ, मैं आपको अपने स्ट्रक्चर की सिचुएशन बता रहा हूँ, तो मुझे आपको मुझे क्वालिफाई करवाने में बहुत आसानी होगी कि हाँ एटलीस्ट यार मैं बता तो रहा हूँ अपनी सिचुएशन सारी, कि हाँ मेरी ये लेग जो है ये अभी थोड़ी वीक चल रही है, चलो सर दोनों मिलके वहां पे काम करते हैं, है ना। जो वीक चल रही है, जो थोड़ी सी अच्छी चल रही है उसको भी सपोर्ट करते हैं, चलो ये भी चले, ठीक है। जो एवरेज चल रही है उसको भी सपोर्ट करें, हाँ ये भी चलते हैं। अब सपोर्ट कैसे करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि डीप डेप्थ में घुसना शुरू कर दो, वहां से निकालो लीडर। उतने टाइम्स आपके जीएम जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, उतने टाइम्स जो आपके वीपी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेम हो रही है इस टाइम पे सिचुएशन मेरे साथ। मैंने डीप डेप्थ बहुत ज्यादा बिल्ड करनी शुरू कर दी, ज्यादा से। अभी मेरी डायरेक्ट काफी थी तो अब मैंने डायरेक्ट लगानी बंद कर दी। मैंने सोचा कि चलो अब ये इतनी डायरेक्ट्स आ गई है ना, अब इनके नीचे डीप डेप्थ में काम करना शुरू कर दो। वही कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इनमें से अब जितने 26 लोग हैं इनमें से ऑलमोस्ट जो है वो कोई पहुंचने वाला है जीएम, कुछ तो वीपी हो भी चुके हैं, वीपी तक भी पहुंच गए हैं। और ये सिचुएशन है, मतलब अभी एसवीपी की वेट है। अब तो क्या, मैं अभी मेरे को पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से एसवीपी हो रहे हैं, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर लेके मैं काम कर रहा हूँ विड्थ में। बट यहाँ पे दिमाग लगाने वाले अपना अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं, इसको बाइनरी बनाने की कोशिश में लगे, है ना। तो रैंक को कहाँ से ही हासिल कर लोगे? डे फर्स्ट से इस तरीके से काम करोगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको जीएम एमडी जाने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है ना। ओवरऑल अब इस चीज को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आप अपनी अपनी अपलाइन के साथ जुड़कर अपना अपना स्ट्रक्चर डेली के डेली डिस्कस करो। ठीक है, कहीं तो इस चीज को त्यागना पड़ेगा कि मैं पुराना लीडर हूँ, बहुत बड़ा लीडर हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर फिनटॉच में सर्वाइवल पैदा करना है ना, तो ये स्ट्रक्चर के बिना नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया, अगर ये आपके दिमाग में फिट बैठ गया, तो गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं एसवीपी, एमडी, ईडी सब कुछ बनते मैं देखूंगा, दुनिया देखेगी। वेट वॉच नहीं किया हमने शुरू से, इसी चीज के ऊपर काम किया। तू आया तो ठीक, नहीं तो चल साइड में दूसरा लाऊंगा। तू भी आ गया तो ठीक है, नहीं तो चल तू तीसरा लाऊंगा। अपनी जो पहली वेट था ना उसको पूरा स्ट्रॉन्ग किया अच्छे से। अब पता ही नहीं लग रहा कहाँ कहाँ से जीएम और वीपी जाते जा रहे हैं, है ना। मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती सुबह उठ के कि हाँ यार ये वीपी जो है वो एक वीपी तो नहीं। अब जो लोग बाइनरी के शेप में काम कर रहे हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को लेकर, वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार सर कोई तो एक लीडर मिल जाए, यहाँ से आ जाए वहां से आ जाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अब कोशिश नहीं कर रहे ना, यही तो चक्कर है सारा। कोशिश करो तो विड्थ तो खोलो। शुरू से बोल रहा हूँ मैं, एक एक लीडर को, डायरेक्ट को, हर डायरेक्ट को मैं एक ही चीज गाइड करता हूँ, भाई साहब आए हो, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगाना।
ओवर हेल्प और बाइनरी शेप बनाने की कोशिश मत करना इस कॉन्सेप्ट में, है ना। क्वालिफिकेशंस में देरी होगी, लेट होगा, बाकी का वॉल्यूम कहाँ से लाओगे, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम लाने को प्लान बोल रहा है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, बट इतना इंपॉर्टेंट था कि आप डे फर्स्ट से अपने आप को पूरा मेंटेन करके काम कर पाओ। ठीक है ना, वेट एंड वॉच में मत पड़ो। अभी कई लीडर बोलते हैं कि हाँ सर हमारी वहां आके मीटिंग लगा, अरे टाइम नहीं है यार, इतना टाइम नहीं है। ऑनलाइन आजकल हर चीज अवेलेबल है ना। जूम अवेलेबल है, दुनिया भर के टूल अवेलेबल है ना। एक आदमी बुला रहा है, वो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर कह रहा है कि हाँ मीटिंग लगा कर। ऐसे अलग अलग लोग हैं, उनको फिजिकल आदत पड़ी हुई है, तो उस जगह पे टाइम मत वेस्ट करो। देखो इंटरनेट से भी तेज है क्या वो चीज। एक जगह आपको जाना है, मान लो मैं यहाँ पंजाब से भुवनेश्वर जाना है, तो मेरे को टाइम लगेगा। मुझे पंजाब से कलकत्ता जाना है, मुझे टाइम लगेगा ना। जितना टाइम मुझे लगेगा इंटरनेट के थ्रू मैं इतने लोगों को वैसे ज्वाइन करवा जाऊंगा। तो मैं टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर क्यों नहीं काम करता, क्यों मैं टाइम वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करता हूँ, उसके पीछे भी कारण है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पुरानी आदतें हैं, है ना। इनको तो कोरोना ने सुधारा है, अदरवाइज ये अभी भी नहीं सुधरते। अभी भी ये भाग दौड़ वाला काम करते, मजदूरी के तौर पे इसको नेटवर्किंग को कर रहे होते। इतना टाइम है क्या किसी के पास, एक व्हाट्सएप से ही लोग ज्वाइन करवा जाते हैं आजकल। जब तक आप पहुंचोगे उसके पास, सामने वाले के पास 100 किलोमीटर दूर, तब तक पता लगता है कि यार वो तो ज्वाइन भी हो गए। इतनी फास्ट पेस इंडस्ट्री है इस टाइम पे ये। ठीक है, टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज, मनी सेविंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर अगर आप काम करोगे ना, तो इस लाइन में बहुत दूर जाओगे, चाहे वो ये कंपनी, चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप यहीं पर कामयाब हो, कहीं पर भी टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप फोकस करो, कि कहाँ कहाँ से आपका टाइम और मनी जो है दोनों सेव होता है। अब मान लो 1,000 किलोमीटर जाकर आप मीटिंग कर रहे हो, खर्चा नहीं होगा क्या, हवा में हो जाता है क्या वहां पे काम है। मान लो कंपनी नहीं दे रही है, आप अपनी जेब से करोगे, भागोगे दौड़ोगे, कंगाल होके बैठ जाओगे, जो कमाया वहीं पे लुटाया वाला काम हो गया ना, है ना। ये गलतियां कई कई साल रिपीट करते हैं हम लोग। हमने भी की हैं ये गलतियां, तभी तो आपको मैं एनालिसिस बता रहा हूँ इसके ऊपर, कि ये गलतियां जो हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म करती हैं। अब आप खर्चा कर रहे हो, आप अपनी टीम को खर्चा करके दिखा रहे हो, डुप्लीकेशन क्या हो रही है। अब वो सामने वाला क्या सोच रहा है, भाई मेरे तू तो, तेरे पास तो होंगे पैसे, मेरे पास तो नहीं है, मैं कैसे करूंगा। वो बैठ गया ना दिमाग में सोच के, तो वहीं का वहीं खत्म हो गया वो। अब वो इंतजार क्या करेगा, कि फला लीडर मेरा जो है वही आए, वही मेरे को लेकर जाए, वही पहुंचाए कहीं पर। ठीक है, अब उसको तो बोझ बना लिया आपने अपने ऊपर। इसी वजह से हजारों लाखों करोड़ों कमाया हुआ भी इन छोटी छोटी गलतियों से खत्म हो जाता है। ऐसे लीडर्स का कभी बैंक बैलेंस जाके चेक करना, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं निकलेगा वहां पे। हमने ये गलतियां कई साल की हैं। कभी कलकत्ता में मीटिंग कर रहे हैं जी, कभी जाके सिल्लीगुड़ी में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच पहुंच के मीटिंग कर रहे हैं। एट द एंड टीमें भी बहुत बनाई, पैसा भी बहुत कमाया, और सब कुछ गवा के बैठ गए इन्हीं खर्चों में। अच्छा, ये सेशन खत्म होने वाला है, किसी का मन है आगे रुकने का तो अगले 5-10 मिनट के लिए दोबारा आ सकते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट ये क्लोज ही है। जितना मैं बताना चाहता था ये बहुत इंपॉर्टेंट था सबके लिए। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से समझकर पूरे मोमेंटम को होते हुए बचा लोगे। ठीक है, मोमेंटम को बचाकर काम कर लोगे, बहुत बड़ा काम कर लोगे। ठीक, तो सुन पा रहे हैं आप लोग मेरे को भी, वैसे तो जी जी। सेशन जो है खत्म हाँ हो, सर। हाँ सर, सुन पा। सेशन खत्म होने वाला है। इन केस अगर ओके जरूरत सर। तो मेरे से तो सारी रात भी बुलवा लोगे तो मैं बोल लूंगा।